पहाड़ों पर सफेद अटैक ने हाल बेहाल कर दिया है। बर्फबारी इतनी हो रही है कि जश्न में भी परेशानी का माहौल नजर आ रहा है। हालांकि लोग कहीं जश्न मना रहे हैं तो कहीं जाम से हलकान हैं। सड़कें बंद हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं और अलग अलग जगहों से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, इन्हें आप देखकर दंग रह जाएंगे। फिलहाल जो बड़ी खबर है, पहाड़ों पर अभी भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। कई जगह पर सड़क मार्ग बाधित हो चुके हैं। बर्फबारी इतनी हुई है कि टूरिस्ट पर्यटक स्पॉट पर फंस गए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और कई जिलों में तो भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक और श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हैं, किसी जन्नत से कम नजर नहीं आ रहे। तो वहीं दूसरी ओर बर्फबारी सफेद आफत बनकर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रही है। ये तस्वीरें हम फिलहाल आपको बर्फबारी के दिखा रहे हैं। आप देखिए जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की तस्वीर। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच एक तरफ आप देखेंगे शहर जो है वो सफेद अटैक में लिपटा हुआ है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। और ये जम्मू कश्मीर के बनिहाल की तस्वीर देखिए। बनिहाल भी काफी बड़ी तादाद में टूरिस्ट पहुंचते हैं। यहाँ पर जो वादियां हैं वो सफेद हो चुकी हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं। और अनंतनाग की तस्वीरें भी कुछ जुदा नहीं। आप तस्वीरें देखिए, हर तरफ स्नोफॉल होता नजर आ रहा है। लोगों की गाड़ियां, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, बर्फ में समाते नजर आ रहे हैं और पूरी तरह सड़कें भी बर्फ की परत से ढकी हुई हैं। और जम्मू कश्मीर के डोडा की ये तस्वीर देखिए, मोटी चादर बर्फ की अब बिछी हुई है हर तरफ और किस तरीके से स्नो कटर के जरिए बर्फ को हटाकर रास्ते बनाने की जद्दोजहद भी जारी है। कहीं मजा है तो कहीं सजा है। आप देखिए जम्मू कश्मीर के डोडा में कैसे रास्ता बनाया जा रहा है। हर तरफ बर्फ की वजह से सैलानी भी फंस गए हैं और खासतौर पर जो गाड़ियां आने जाने के आवाजाही में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कि यही नहीं पता चल पा रहा है कि सड़क कहां पर है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की तस्वीर अब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। गुलमर्ग टूरिस्ट का फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक जम्मू कश्मीर के, और आप देखिए, समझिए कि आखिर क्यों किसी जन्नत की तरह नजर आ रही इस तस्वीर में गुलमर्ग का आप ये जो एरिया देखेंगे, हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी और बर्फ की इस मोटी चादर के बीच लोग बेहद कम। गुलमर्ग जो कि ऐसा लग रहा है मानो कि धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। ये तस्वीरें ऐसी लग रही हैं जैसे कोई आप एनिमेशन देख रहे हो। आसमान से लेकर जमीन तक सफेद नजर आ रहा है। और अब आपको जम्मू कश्मीर के कठुआ की तस्वीर दिखा रहे हैं। कठुआ में भी हाल कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर भी बर्फ लगातार गिर रही है। स्नोफॉल की वजह से अब धीरे धीरे, पहले तो रास्ते ब्लॉक हुए, सड़कों पर बर्फ जमने लगी, लोगों का घर मकान बर्फ में ढक गया और अब स्नो कटर के जरिए आप देखिए कि हटाकर बर्फ रास्ते बनाने की कोशिश की जा रही है। सोनमर्ग में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा जम्मू कश्मीर इस समय सफेद हो गया है। पूरा जम्मू कश्मीर बर्फ में ढका हुआ है और इसीलिए कहते हैं कि धरती का जन्नत है कश्मीर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोनमर्ग की। यहाँ पर भी आप देखिए रास्ते जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। लगातार बर्फबारी हो रही है और उसकी वजह से हर तरफ स्नो ही स्नो देखने को मिल रहा है। भी स्नोफॉल स्टार्ट हुआ है और हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं इधर आके। बच्चे भी काफी एक्साइटेड है, आके बहुत मजे कर रहे हैं हम लोग इधर। और आज मैं अपनी फैमिली के साथ इधर कोटरंका में आए हुए हैं और बर्फ का एंजॉय ले रहे हैं। तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम इस बर्फबारी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2-3 महीने तो हमको लगे इंतजार करते करते। होप सब लोग आइए और ये जो वेदर को एंजॉय कीजिए। ऐसे मौका तो कभी कभी मिलता है, जब मिल रहे तब मौका है तो आइए और एंजॉय कीजिए। बहुत ही अरसे के बाद यहाँ स्नोफॉल हुआ है, उसकी वजह से जितने भी यहाँ हमारे रजौरी के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सारे इधर आकर आज एंजॉय कर रहे हैं और पूरा मजा ले रहे हैं बर्फबारी का। हम पहली बार इधर बर्फ देखने आए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे के साथ। हमारा पूरा साथी है, हम लोग यहाँ पे रजौरी में काम करते हैं। हम लोग साथी को लेकर इधर आ गए, पूरा एंजॉय कर रहे हैं बर्फ का। और अब तस्वीरें आपको हम भद्रवाह की दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ अलग तस्वीर बर्फबारी के बीच। हमारे जो मुस्तैद जवान हैं वो यहाँ पर भी कैसे ड्यूटी और अपना फर्ज निभाते नजर आ रहे हैं। न बारिश की परवाह, न बर्फबारी की चिंता, हर हाल में सरहद पर देश की रक्षा में तैनात हमारे जवान यहाँ भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपना फर्ज निभाते नजर आ रहे हैं। ये भद्रवाह की तस्वीर है जहां पर सेना के जवान बड़ी तादाद में यहाँ पर सिक्योरिटी व्यवस्थाओं को देखने के लिए मौजूद रहते हैं। ऐसे में यहाँ भी बर्फबारी के बीच अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं।
हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की कश्मीर वापसी हो रही है। काफ़ी संख्या में पर्यटक फिर एक बार कश्मीर लौट रहे हैं और मेरे सहयोगी तस्वीरों के जरिए आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पर्यटक है वो फिर एक बार गुलमर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। हम इस समय कुंजर में हैं, करीब 25 किलोमीटर दूर गुलमर्ग से, और लगातार जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा स्लो है क्योंकि पर्यटकों की एक अच्छी खासी तादाद फिर एक बार कश्मीर पहुंच रही हैं इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, इस बर्फबारी का मज़ा लेने के लिए। बर्फबारी का इंतज़ार जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी समय से था, वहीं पर्यटक भी इस बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे थे। ये आप देखेंगे कुछ पर्यटक अपनी गाड़ियों से बाहर आकर अब पैदल चल रहे हैं, इस मौसम का मज़ा ले रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी धूप निकल आई है, आसमान भी अब साफ हो गया है और अगली बर्फबारी जो है वो 26 और 27 को हो सकती है। इस बीच सुरक्षा इंतजाम भी काफ़ी कड़े कर दिए गए हैं। आप देखेंगे कि सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती किस तरीके से श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर कर दी गई है। ठीक इसी तरह के सुरक्षा के इंतजाम सोनमर्ग और पहलगाम जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वहाँ पर भी किए गए हैं और ये दर्शाता है कि किस तरीके से केंद्रीय सरकार की तैयारियां हैं, खासतौर पर सुरक्षा एजेंसियां की तैयारियां हैं क्योंकि अब काफ़ी बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो यहाँ पर गुलमर्ग में पहुँच रहे हैं और ट्रैफिक की लंबी लाइंस लग जाती हैं, ख़ासतौर पर अगर यहाँ इस गुलमर्ग और श्रीनगर हाईवे की बात करेंगे। काफ़ी स्लो ट्रैफिक है। सुबह से भी हम भी निकलने की कोशिश कर रहे थे, गुलमर्ग जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदाज़ा ट्रैफिक से आपको होगा कि किस तरह और कितनी संख्या में जो पर्यटक है वो कश्मीर लौट रहे हैं। तो देखा आपने, बर्फबारी की खबर मिलते ही पर्यटक जो हैं वो घाटियों का रुख कर रहे हैं और बड़ी गिनती में पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। तो ये रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई कि कैसे एक बार फिर से घाटियां गुलजार होने लगी हैं। घाटी में हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद कश्मीर कितना खूबसूरत है वो हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। मेरे सहयोगी शफीक आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कुंजर की, जो कि गुलमर्ग टंगमर्ग रोड पर स्थित है और यहाँ आप देखेंगे पूरी ज़मीन सफ़ेद हो गई है। पहाड़, जो दरख्त है, आसपास के जो मकान हैं सभी पे बर्फ़ जमा हो गई है। पिछले 24 घंटों से लगातार जो कश्मीर घाटी में बर्फबारी हुई है उसमें कश्मीर घाटी की खूबसूरत में और ज़्यादा इजाफा हो गया और ख़ासतौर पर जो पर्यटक कश्मीर घूमने के लिए पहुंचते हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इस दिन का इंतज़ार जम्मू कश्मीर के लोगों को और देश के पर्यटकों को काफ़ी समय से था, काफ़ी समय से इंतज़ार किया जा रहा था इस बर्फबारी का और मौसम विभाग के ने इस बार पेशन गोई की थी कि ये बर्फबारी होगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के नतीजे में ये बर्फबारी हो। अब देखिए कांगड़ी के साथ भी अपनी एक्सपीरियंस जो है वो कर रहे हैं पर्यटक। ये पर्यटक जो है वो मुंबई से आए हुए हैं, तो ये लोग क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक के कारण जो श्रीनगर गुलमर्ग रोड है वो भरा पड़ा है और ऐसे में जहाँ कहीं पे भी पर्यटक पहुँचते हैं वो रुक जाते हैं और ऐसे वो अपनी मेमोरीज और यादें बनाते हैं। हमारे साथ कश्मीर के हालात हमने आपको दिखाए और अब हिमाचल प्रदेश में भी बता दें भारी बर्फबारी हो रही है जिससे अब दुश्वारियां भी बढ़ रही हैं और इसके बावजूद लोग बर्फबारी के बीच एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। हिमाचल के सिरमौर में बर्फ के बीच लोग कबड्डी खेल रहे हैं और स्थानीय लोग मौज मस्ती करते नजर आए। तो देखिए अलग अलग तरीके से कैसे लोग बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं क्योंकि कई सीजन ऐसे होते हैं इंतजार करने के बावजूद उतनी अच्छी बर्फबारी नहीं होती और जब हो जाती है तो कईयों के लिए मुसीबत बन जाती है, लेकिन कई इसी में मौज मस्ती का जो साधन है वो ढूंढ लेते हैं। ये तस्वीरें देखिए हिमाचल में लोग कैसे बर्फ में कबड्डी खेल रहे हैं, एक दूसरे पर बर्फ के गोले बनाकर फेंक रहे हैं और जीवन का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। और प्रकाश इंटरनेट करते हुए तो पहुंचे गए वहां पर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में लगातार बर्फबारी जारी है। मनाली और शिमला में भी बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। मसूरी और उत्तरकाशी में भी बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते 565 सड़कें बंद हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को भारी बर्फबारी हुई और बारिश की वजह से सड़क का संपर्क टूट गया। कई राज्यों में बड़े हिस्सों में बिजली गुल हो गई जिससे आम जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित है। बर्फ जमा होने की वजह से 2 नेशनल हाईवेज NH3 और NH50 समेत 563 सड़कें बंद हैं। बिजली सप्लाई पर तो असर पड़ता ही है। 4797 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी ने पहाड़ी इलाकों में यातायात व्यवस्था को भी बुरी तरह ठप कर दिया है। जो
मुख्य मार्ग हैं वहां जमी बर्फ के कारण बसों की आवाजाही रोकनी पड़ी है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। बर्फबारी के बाद अब शिमला, मनाली जैसे अलग अलग पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आवाजाही बढ़ने लगी है। मौसम में आए इस बदलाव से पर्यटन, होटल, टैक्सी, स्थानीय कारोबारों को रफ्तार मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। स्नोफॉल हुई और बहुत ही अच्छा लगा। एक जिंदगी को नए तरीके से देखा गया यहाँ और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मजा आया। अब हाँ, ये सोच के आए थे कि हमको बर्फबारी देखना है, तो वो मेरी मुराद पूरी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ। स्नोफॉल कल बहुत प्यारे स्नोफॉल हुए हैं, हालांकि थोड़ा ज़्यादा थे, लेकिन हर तरफ वाइट बड़ा प्यारा लगा देखने में भी। फिर उसके बाद हम लोग टॉय ट्रेन पे आ रहे हैं, यहाँ भी देखे तो पूरा स्नो चारों तरफ है और मज़ा भी आ रहा है, इसका लुत्फ लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चेहरे की खुशी आपने देखी कि बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बहरहाल शिमला में पिछले 3 दिन से बर्फबारी जारी है और भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें तो बाधित हुई ही हैं, जो सड़कें खुल रही हैं उन पर वाहन फिसल कर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को लगातार दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, प्रशासन की खाद्य सामग्री बांटी जा रही है और साथ ही सैलानियों के स्वास्थ्य की भी जाँच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। शिमला, कुल्लू, चंबा, किन्नौर जैसे पहाड़ी जिलों में बर्फ का असर सबसे ज्यादा दिख रहा है। शिमला में जहां रात भर से जारी बर्फबारी का दौर थम गया है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर फिर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 27 जनवरी को राज्य में फिर भारी बर्फबारी, बारिश और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप है और लोग मजबूरी में पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। शिमला में दूसरे दिन भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। शहर की लगभग सभी सड़कों पर यातायात पूरी तरह से ठप है और लोग मजबूरी में पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। सरकारी दफ्तरों, कार्यस्थलों और बाजार की ओर जाने वाले कर्मचारी और आम लोग फिसलन के बीच पैदल सफर कर रहे हैं। शिमला से निचले जिलों हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग शिमला से करीब 12 किलोमीटर दूर हीरानगर में बंद है। इस वजह से ISBT शिमला से बसों की आवाजाही पूरी तरह ठप है और बसें हीरानगर से ही वापस लौटे जा रही हैं। यात्रियों को बस पकड़ने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। वहीं ऊपरी शिमला के रोहडू, चौपाल, जुब्बल और कोटखाई क्षेत्रों का संपर्क लगातार दूसरे दिन भी जिला मुख्यालय से कटा रहा। कई जगहों पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के वाहन फंसे हुए हैं और फिसलन की वजह से एक दूसरे से टकरा भी रहे हैं, जिससे लगातार लोगों का भारी नुकसान हो रहा है। वहीं गांव से लेकर शहरों तक बिजली आपूर्ति भी बाधित है और कई इलाकों में पेयजल संकट भी गहरा गया है। मौसम विभाग ने आज और कल भी मौसम खराब रहने की संभावना जताई है और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 28 जनवरी तक भारी बर्फबारी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 29 जनवरी से मौसम के साफ होने की उम्मीद है। पहाड़ों पर होती लगातार बर्फबारी ने जहां एक तरफ टूरिस्ट स्पॉट्स पर तो सैलानियों की तादाद में इजाफा कर दिया है, वहीं मुश्किलें भी बेतहाशा बढ़ गई हैं और हिमाचल के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस चायल में पर्यटकों का हुजूम उमड़ने लगा, जिसके चलते लंबे जाम की स्थिति बन गई। वहीं बर्फबारी के चलते सड़कें ब्लॉक हो गई। अब क्या है हालात, आपको हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ बर्फ और गाड़ियों की लंबी कतार दिखेगी। लगातार हो रही बर्फबारी ने जहां पहाड़ों पर टूरिस्ट की तादाद बढ़ा दी है, तो वहीं मुश्किलों का भी अंबार लगा दिया है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने भारी तादाद में टूरिस्ट पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिसका असर अब दिखने लगा है। जहां सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं और कई सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ये तस्वीरें हिमाचल के टूरिस्ट स्पॉट चायल से सामने आई हैं, जहां भारी तादाद में लोग बर्फबारी का आनंद उठाने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोग सड़क किनारे ही खाना बनाते नजर आ रहे हैं और अलाव बीच सड़क पर उनका सहारा बनी हुई है। स्नोफॉल
को एंजॉय करने के लिए काफी दूर दूर से सैलानी हिमाचल पहुंचे हैं और हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख पर्यटक स्थल है जैसे शिमला, मनाली, चायल, कसौली पहुंचे हैं और यहाँ के जो नजारे हैं उसका लुत्फ उठा रहे हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत लंबा है और कई जगह तो टूरिस्ट जो है बुरी तरह स्टक हो गए हैं, तो खाने पीने की चीजें भी वो साथ लेके चल रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अंदेशा था कि कहीं ना कहीं जो है स्टक हो सकते हैं। और आपको दिखा देते हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पे ये छोटा सा गैस रखा है, उसके ऊपर मैगी इन्होंने खुद बनाई है यहाँ पे। तो इस तरह जो है टूरिस्ट यहाँ पे हिमाचल आ रहे हैं और खुद ही कैरी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अंदेशा है कि हिमाचल में आके बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं स्टक होना पड़ रहा है, लंबे जाम में फंसना पड़ रहा है। तो हिमाचल के हालात देखे आपने, उत्तराखंड में भी बर्फबारी से कई जगहों पर ऐसे ही हालात हैं। कई जोड़े शादी के बंधन में इसी बीच बनते नजर आए। भगवान शिव पार्वती के विवाह स्थल त्रियोगी नारायण में तो बीते दिन भारी बर्फबारी के बीच सात जोड़े शादी के बंधन में बंधे। देखिए कैसे एक जोड़ा शादी के बाद बर्फबारी के बीच रीति रिवाज रस्म निभाने यहाँ पहुंचे। चारों ओर फैली बर्फ ने त्रियोगी नारायण की प्राकृतिक छटा को और ज्यादा आकर्षक बना दिया। बर्फ से ढके मंदिर परिसर में संपन्न हुए विवाह समारोह में जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित भगवान शिव पार्वती का ये विवाह स्थल है और इस नाम से प्रसिद्ध त्रियुगी नारायण धाम में बड़ी तादाद में देश विदेश से लोग शादी करने पहुंचते हैं। त्रियुगी नारायण धाम